हेलो एवरीबॉडी। आज हम सीखेंगे पीटीई रीड अलाउड स्पीकिंग। पीटीई रीड अलाउड स्पीकिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है स्पीकिंग का और रीडिंग का। इसकी स्कोर दो जगह जुड़ती है, दैट इज रीडिंग एंड स्पीकिंग। कंटेंट के 5 नंबर होते हैं, प्रोनाउंसिएशन के 5, फ्लुएंसी के 5 और ओवरऑल 15। इनकी मार्किंग कैसे दी जाती है इसके बारे में हम पूरा ज्ञान लेंगे इस वीडियो में। रीड अलाउड का फॉर्मेट क्या होता है? स्क्रीन के ऊपर एक 60 शब्दों का टेक्स्ट आएगा। इसके मार्क्स स्पीकिंग और रीडिंग में जुड़ेंगे। आपने उस 60 शब्दों के टेक्स्ट को पढ़ना है। आंसर करने का टाइम 30, 35 या 40 सेकंड हो सकता है। मार्किंग कंटेंट 5। हर एक चीज जो आप गलत बोलते हैं या एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं या बोलते ही नहीं, उसको एक गलती माना जाता है। मैक्सिमम स्कोर डिपेंड करती है टोटल लेंथ कितनी है प्रॉम्प्ट की। ओरल फ्लुएंसी के 5 नंबर हैं, नेटिव लाइफ के 5, एडवांस्ड के 4, गुड के 3, इंटरमीडिएट के 2, लिमिटेड का 1 और डिसफ्लुएंट का 0। सिमिलरली प्रोनाउंसिएशन के भी 5 नंबर हैं, नेटिव लाइफ के 5, एडवांस्ड के 4, गुड के 3, इंटरमीडिएट के 2, इंट्रूसिव का 1 और नॉन इंग्लिश का 0। इनकी सेपरेट वीडियो बनी है, उन्हें जरूर देख लीजिएगा। रीड अलाउड के टिप्स। सबसे पहला टिप ये है, जिस समय आप ऑन करते हैं, रीड अलाउड आता है आपकी स्क्रीन पे, माइक्रोफोन की एक इमेज आ जाती है, वहां पे काउंटडाउन दिखाता है। 30 से 40 सेकंड का टाइम होगा प्रिपेयर करने में, डिपेंड करेगा लेंथ कितनी है पैसेज की। छोटी सी बीप आएगी, उसके बाद में आपने बोलना है। उससे पहले मत बोलना वरना रिकॉर्डिंग नहीं होगी। क्लियरली बोलो, जल्दबाजी मत करना। वहां पे रिकॉर्डिंग वर्ड चेंज हो जाएगा, कंप्लीटली बन जाएगा। उसके बाद आपने नहीं बोलना, क्योंकि उसके बाद कुछ रिकॉर्डिंग नहीं होती। आप एक ही बारी रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आप 3 सेकंड से ज्यादा चुप रह गए, रिकॉर्डिंग रुक जाएगी। और टिप्स, 1 लाइन स्ट्रैटेजी गलती से भी यूज मत करना, बहुत बड़ी फेलियर है ये। पॉजेस एट पंक्चुएशन जरूरी हैं। नेचुरली बात कीजिए, 3 सेकंड से ज्यादा पॉज मत लीजिए। सबसे बड़ी अट्रैक्शन इसकी यही है। रीडिंग का एक मेजर पोर्शन रीड अलाउड से आता है। अगर आपकी रीडिंग खराब है, रीड अलाउड को अच्छा कर लीजिए, बेटर हो जाएगा। पंक्चुएशन बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको 30 से सेकंड 40 सेकंड टाइम मिलता है वहां पे। सारे पैराग्राफ में से चेक कर लो, फुल स्टॉप कहाँ है, कॉमा कहाँ है, डैश कहाँ है, कोलन कहाँ है, सेमी कोलन कहाँ है। सब पे हमने थोड़ा थोड़ा रुक के ब्रीद करना है, तभी आपका पूरा रीड अलाउड ठीक होगा, वरना रीड अलाउड ठीक बिल्कुल भी नहीं होगा। इसे पढ़ के सुनाता हूं आपको मैं। Photography's gaze widened during the early years of 20th century, and as a snapshot camera became increasingly popular, the making of photographs became। मुझे सफोकेशन हो गई है क्योंकि मैंने कोई पॉज नहीं लिया। अब मैं पॉजेस के साथ पढ़ के देखता हूं। Photography's gaze widened during the early years of the 20th century, and as the snapshot camera became increasingly popular, the making of photographs became increasingly available to a wide cross section of the public. The British people grew accustomed to and were hungry for the photographic image. तो ये बना मेरा बहुत ही बढ़िया पॉजेस के साथ में बोला हुआ रीड अलाउड। ये देखिए, ये है आपकी स्क्रीन। सबसे ऊपर होते हैं इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या है जी? जो ये लिखा है, ये है सारी हमारी इंस्ट्रक्शंस। ये है रिकॉर्डेड आंसर और ये है मेरा टेक्स्ट बॉक्स। रिकॉर्डेड आंसर आपका यहां नजर आता है, कितनी रिकॉर्डिंग रह गई है, कितना हो चुका है, सब कुछ यहां पे दिखता है। आगे चलेंगे। इंस्ट्रक्शंस 3 प्रकार की हो सकती हैं, 30 सेकंड्स, 35 सेकंड्स या 40 सेकंड्स। बात सब में सेम ही है। लुक एट द टेक्स्ट बिलो। इन द 40 सेकंड्स यू मस्ट रीड दिस टेक्स्ट अलाउड एज नेचुरली एंड क्लियरली एज पॉसिबल। यू हैव 40 सेकंड्स टू रीड अलाउड। सिंपल। ये हमारी टाइम विंडो आ गई जहां पे आपकी रिकॉर्डिंग आती है। 35 सेकंड मिलते हैं, फिर 35 सेकंड मिलते हैं बोलने के लिए।
रिहर्स करें, बोलें और नेक्स्ट क्लिक करें। यही हमने करना है। रिहर्स का मतलब क्या है? 35 सेकंड मिलेंगे, इस सारे पैराग्राफ को अच्छी तरह से पढ़ लो। स्पीकिंग करनी है 35 सेकंड में, अगर जल्दी खत्म हो गई 5-6 सेकंड तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट को क्लिक कर देना। ये हमने पढ़ना है लाउडली, रिकॉर्ड करना है 35 सेकंड तक। इस केस में 35 सेकंड तक, 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है। अब देखते हैं किस तरह से हम गलतियां करते हैं। पहली गलती, बंदा बहुत फास्ट और अनक्लियर बोलता है। बोल के दिखाता हूं, वन इज मोर देन जस्ट प्रोवाइड प्रोडक्ट। ना कंप्यूटर को समझ आएगी, ना किसी ह्यूमन को समझ आएगी। कंप्यूटर इसे डीकोड ही नहीं कर सकता, आपकी स्पीच से टेक्स्ट में कन्वर्ट ही नहीं कर पाएगा वो। अननेचुरल पॉजेस करके देखते हैं। वानिश does more than just provide a protective sheet of to a violin. It influences the vibration and pulses. बिना रुके अननेचुरल ज्यादा बोल दिया, कभी कम बोल दिया, स्पीड खराब कर दी। अननेचुरल पॉजेस के नंबर नहीं आते। डिलीट, एडिट और ऐड देखते हैं। वार्निश does not more than just provide a protection sheen to a guitar. मैंने चेंज किया है, ऐड किया है, डिलीट किया है, नंबर कटेंगे फॉर श्योर। बैड प्रोनाउंसिएशन करके देखते हैं। बार्निश डूज मोर देन जस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन शीन टू वायोलिन, इट इन्फ्लुएंसेस द वाइब्रेशन, नंबर नहीं आने फॉर श्योर। Varnish does more than just provide a protective sheen to a violin. It influences the vibration and impulses that the wood absorbs and therefore the quality of sound the instrument produces. The properties of the varnish, its chemical composition, thickness and penetration into the wood are all important factors. मैंने फिंगर रख के बोला है, बहुत इजी ट्रिक है ये। रीड अलाउड के लिए मैंने सेल्फ प्रैक्टिस आपको दे रहा हूं, पहला, दूसरा और तीसरा। यहां एक एक करके वीडियो को पॉज करें और आगे पढ़ते जाएं। थैंक यू। इसके साथ ही हमारा ये वाला प्रोग्राम खत्म होता है। सी यू फॉर द नेक्स्ट वीडियोस। हैव अ गुड डे।